देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube गोरक्ष नगरी ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, यदि आप हमारे YouTube गोरक्ष नगरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें और घंटी को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया प्रत्येक कार्यक्रम का वीडियो आप तक सुलभता से पहुंचता रहे। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने फरवरी माह का जो भी व्रत त्यौहार है 2021 ईस्वी सन का, वह सब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और आप सभी के सुलभता के लिए इसको मैं तारीख और तिथि के अनुसार एवं दिन के अनुसार जो है स्पष्ट कर दिया हूँ कि कौन सा व्रत किस तारीख को, कौन से दिन को और कौन सी तिथि उस दिन रहेगी, व्रत को रहा जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप हमारे इस ज्योतिष दिशा कार्यक्रम के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मेरे द्वारा दिया गया यह व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी को आप प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम विलंब न करते हुए विषय पर चलते हैं और आपको इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ, तारीख है 7 फरवरी, दिन रविवार। इस दिन सटतिला एकादशी है। सटतिला एकादशी हर महीने में जो भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार से 7 फरवरी को हमारा सटतिला एकादशी है। 9 फरवरी, आइए जान लेते हैं 9 फरवरी हमारा जो है मंगलवार है। मंगलवार को प्रदोष व्रत है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत। महीने में मैंने आपको अगले वीडियो में बतलाया था कि प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। तो यह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी, दिन बुधवार, मासिक शिवरात्रि। यह भी महीने में 2 बार पड़ता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर प्रदान करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं। जो व्यक्ति इस मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र धन धान्य की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 11 फरवरी, 11 फरवरी गुरुवार है। माघ मास का अमावस्या है। माघ में स्नान का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। प्रातःकालीन यदि स्नान करके भगवान विष्णु का उपासना किया जाए तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और हर दिन माघ मास में यदि न कर पाया जाए तो कम से कम अमावस्या के दिन प्रातःकाल निश्चित रूप से स्नान कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी, 12 फरवरी दिन शुक्रवार है, कुंभ संक्रांति। इस दिन हमारा पर्व है कुंभ संक्रांति। 16 फरवरी मंगलवार है। इस दिन बसंत पंचमी त्योहार है। बसंत पंचमी भगवती सरस्वती की इस दिन विशेष पूजा की जाती है।
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा करने से भक्तों पर माँ सरस्वती अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, ताकि हम सभी के ऊपर ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी दिन है मंगलवार। क्षमा कीजिएगा, 23 फरवरी मंगलवार। इस दिन जया एकादशी, इस दिन जया एकादशी है, शुक्ल पक्ष का। संभवतः हमारे सनातन हिंदू धर्म की अधिकतर महिलाएं शुक्ल पक्ष की एकादशियां रहती हैं, तो इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। जया एकादशी है, शुक्ल पक्ष का। स्पष्ट मैं कर दिया हूं ताकि आप सभी को परेशानी न हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 24 तारीख को फरवरी मास बुधवार प्रदोष व्रत, यह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। ऊपर जो था वह कृष्ण पक्ष का और यह नीचे वाला शुक्ल पक्ष का है। धन धान्य पुत्र की कामना से विशेष रूप से औरतें इस व्रत को करती हैं, जिससे उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से इस व्रत को महिलाएं अक्सर रहा करती हैं। प्रदोष व्रत का भी बहुत बड़ा महात्म्य धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है। तो यदि जो लोग न जानते हों वह भी इसे जान लें, इसके महात्म्य को। और अगर संतान की समस्या है तो आप निश्चित रूप से प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत को रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी दिन शनिवार है, माघ पूर्णिमा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व्रत है। महिलाएं इसे भी रहती हैं धन धान्य और पुत्र की अभिलाषा से। धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को भी महिलाएं रहती हैं। जो भी व्यक्ति परेशान रहते हैं वह पूर्णिमा व्रत को करके भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनाए रहते हैं। जी हाँ मित्रों, आप हमारे इस ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बने रहिएगा, ताकि मैं आपके सामने प्रत्येक मास का व्रत, त्यौहार इत्यादि और ज्योतिष से संबंधित जो भी जानकारियां हैं मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार का परेशानी न हो। जी हाँ मित्रों, फ्री में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube गोरक्ष नगरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको वैसे ही जानकारी प्राप्त होता रहे। आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। अगले की कार्यक्रम तक प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।